दोस्त ममालिक से इक्तिसादी रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वजीर आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे। रियाद में सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वजीर आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का प्रोग्राम भी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। केस मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का आगाज। जेरे इल्तिवा केसेस निपटाने के लिए माहाना मंसूबा तैयार। सिविल और फौजदारी मुकदमात स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल। इस वक्त 59,000 से ज्यादा मुकदमात जेरे इल्तिवा हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ब्रीफिंग। फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को तलब। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एलामिया जारी। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, नई आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, उस पर ही अमल दरामद होगा। 27वीं आईनी तरमीम आई तो एहतजाज करेंगे। असद कैसर का कौमी असेंबली में ऐलान। कहा, तारीख में पहली बार गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरमीम की गई। वजीर आजम से पूछें, आईनी तरमीम के लिए जो 5 वोट मिले क्या वो खरीदे हैं? उमर अयूब ने कहा, जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी भी जुल्म और जबर में हिस्सेदार बनी। फितना खत्म होने जा रहा है। घुसपैठिए की सियासत दम तोड़ रही है। खाली सियासी नारा लगाकर घर जाकर कंबल लेकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अमली काम करना पड़ता है। कालम कलोद से लोगों के पेट नहीं भरते। वजीर आला मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, चलाओ घिराओ, लाकानूनियत इनके तोहफे थे। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तलाफी के लिए 40 साल भी कम थे। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, अब रिकॉर्ड सतह पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई कम और मईशत तरक्की कर रही है। गंदम ना खरीदने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। किसान नाराज होता तो 12 लाख से ज्यादा दरखास्तें न आती। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। लंदन से अमेरिका चले गए, चंद रोज कयाम करेंगे। वज़ीर आज़म न बनने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, क्या अमेरिका जाने से पहले यह सवाल पूछना जरूरी है? बानी पीटीआई को जेल में हुकूक नहीं मिल रहे। शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हुकूमत मजबूर कर रही है, हम पुरअमन न रहें। हुक्मरानों के दिन गिन रहे हैं, जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। पीटीआई जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार। शमूलियत का फैसला। पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। दोनों ऐवानों से 2 अरकान नामजद होंगे। ऐलान बानी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। 13 रुकनी कमीशन तवीलुल मुद्दती होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील करेगा। जजेस की कारकर्दगी पर भी नजर रखी जाएगी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुस्तकबिल में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। हुकूमत आईनी मामलात पर तमाम जमातों को एतमाद में लेने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। ईसीपी को फौरी तौर पर फैसले पर अमल करने का हुक्म दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। पाक रूस ताउन का फ्रेमवर्क बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का अहम किरदार। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 30% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। रूसी स्पीकर का सेनेट से खिताब। वैलेंटीना मोटविंको की सदर मुमलिका, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली से भी मुलाकातें। पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। इंसदाद पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। 3 नवंबर तक मुल्क गीर इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला ने बच्चों को कतरे पिलाए। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ।
लाहौर रात को भी स्मॉग की लपेट में, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर नंबर 1। पंजाब हुकूमत का इमरजेंसी अलर्ट। मरियम औरंगजेब ने कहा, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ से स्मॉग लाहौर में दाखिल हो रही है। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से आलूदगी में इजाफा हुआ। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। शहरी गैर जरूरी घरों से न निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। भारतीय जासूस अमेरिका में सरगर्म। नेटवर्क न्यूयॉर्क के कौंसल खानों से कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी सरकार को गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत न दी जाए, सख्त इक़दामात का मुतालबा। अमेरिका में क़ब्ल वक्त वोटिंग का अमल जारी। सदर बाइडन ने डेलावेयर में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कैमला हैरिस को वोट देना कड़वा घूंट नहीं मीठा था। सहाफ़ी के सवाल पर बाइडन का रद्द अमल। नायब सदर कैमला हैरिस इंतखाबी मुहिम पर मिशिगन रवाना। डोनाल्ड ट्रंप आज जॉर्जिया में जलसे करेंगे। शिमाली गजा में सफाकियत की इंतहा। 2 दिन में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,020 हो गई। कमाल अदवान अस्पताल का अमला गिरफ्तार। इंतजामिया की रजाकारों से तिब्बी टीम का हिस्सा बनने की अपील। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। मोसाद का सरबराह मुज़ाकरात में शरीक था। नेतन्याहू की तस्दीक। जनूबी अफ्रीका ने इसराइली जंगी जुराइम के सबूत आलमी अदालत को दे दिए। लबनान में हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज की लड़ाई तेज। इस्राएली तैयारों की सौर और सैदा शहर पर बमबारी। 34 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के 2 सेहोनी बेसिस पर हमले। मुतअद्दिद इस्राएली फौजी हलाक और जख्मी। इस्राएली फौज का इलाक में 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। नेतन्याहू हुकूमत पर खौफ तारी। काबीना इजलास खुफिया मकाम पर करने का फैसला। और रूठे कोच ने इस्तीफा दे दिया। गैरी क्रिस्टन और पीसीबी की राहें जुदा। व्हाइट बॉल हेड कोच ने बोर्ड से इख्तिलाफात पर ओहदा छोड़ा। सिलेक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और कोचिंग स्टाफ में मर्जी न चलने पर नाराजगी फैसले का सबब बनी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जेसन गिल्स्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी दस्तयाब हुआ। आखिरी T20 इवेंट का टॉप स्कोरर था। टेस्ट कप्तान शान मसूद की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, सीरीज जीतने का ये मतलब नहीं सब बदल गया। फिटनेस में बेहतरी, बैटिंग में मजीद तसलसल लाना होगा। मेजर लीग फुटबॉल में लॉस एंजल्स ने वैंकूवर व्हाइट कैप्स को 2-1 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से बोआंगा और ओलिवेरा ने गोल स्कोर किए। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ जारी। मिजाज से भरपूर थिएटर बोइंग बोइंग पेश। अहमद हुसैन, शिजा खान, अक्सा गुल, अयाज अली और दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। हॉल कहकहो से गूंज उठा।